तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एग्जाम्स लैब एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस बता दिए थे, टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, ये सारा समझा दिया था। तो आज की वीडियो में हम आपको उसका फर्स्ट जो टाइप होता है प्रेजेंट टेंस, उसका हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर ये 3 टेंस होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस होते हैं, जिसके अलग अलग से 4 टाइप होते हैं ना। तो इन 4 टाइप में आज हम लोग एक टाइप आपको बताने वाले हैं जो कि कुछ प्रेजेंट टेंस का वो टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि इट टेल्स अबाउट द हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट। ये हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट को शो करेगा। जैसे वो खाता हो, डेली खाता हो, मैं खाता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सभी क्या है, उसका हैबिचुअल एक्शन है, एक तरीके से वो उसका हैबिट है। तो ये हो गया। और दूसरा में हमारा जो है ये जो फैक्ट, एक तो आपको हैबिचुअल एक्शन समझ में आ गया और दूसरा में हमारा जो है वो है फैक्ट। तो एक हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा और एक फैक्ट्स को शो करेगा। फैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट मीन्स सूर्य पूरब से उगता है, क्या ये कभी चेंज होगा? ये फैक्ट है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट को शो करने का काम करता है, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग जब सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो हमें याद रखना होगा कि जो सिंपल प्रेजेंट है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आना नेसेसरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद उसका वर्ब आता है। तो वर्ब जो होगा वो एस या ईएस के साथ होगा, एस या ईएस फॉर्म में होगा। यानी आपको पता है वर्ब के अभी तक हम लोगों ने 5 फॉर्म पढ़ा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट में होता है, जैसे हम लोग देखेंगे गो, तो गो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है गो का? वेंट और गॉन, और ये गोइंग और ये गोज। ये होते हैं वर्ब के ऐसे ऐसे फॉर्म होते हैं। ये वर्ब के फॉर्म हमेशा चेंज होते रहेंगे, है ना। यहाँ पे गो V1 का गो हो जाएगा, V2 का वेंट होगा, ये गो के लिए है और सभी के लिए अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो ये V3 का गोन और V4 का गोइंग और V5 का गोज होगा। तो ये देखना है हमें यहाँ पे वर्ब का एस मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ईएस मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। याद रखना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कब हम लोग ये वर्ब का फॉर्म को कब यूज करते हैं उसके बारे में समझिए। तो वर्ब का फॉर्म यूज करना है तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को देखना है किस किस के साथ वर्ब का फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज होता है, V1 किसके साथ होगा और V5 किसके साथ होगा। तो ये देखिए, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ विथ एस ऑब्लिक ईएस यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी विदाउट एस ऑब्लिक ईएस, और जो ही, सी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब विथ एस ऑब्लिक ईएस। तो इस तरीके से हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आई अ लेटर, यहाँ पे राइट का फॉर्म यूज करना है।
तो अगर इसका हम लोग देखें तो अगर इसमें बोले कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, तो अगर मान चलिए इसका हिंदी में हम लिखते हैं मैं पत्र लिखता हूँ, ये इसका हिंदी अगर सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए मैं पत्र लिखता हूँ, इट मीन्स इसका हैबिट को शो कर रहा है, उसका पत्र लिखने का हैबिट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लेटर है यहाँ पे राइट का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, तो हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। हम यहाँ पे देख लें कि आई के साथ क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी विदाउट एस या एस, यानी राइट का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट के साथ क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो होगा राइट। तो आई राइट अ लेटर। इसी अकॉर्डिंग हम लोग अगले सेंटेंस को समझेंगे। तो अगला जो एग्जांपल है, द सन इज द सन फिल इन द ब्लैंक्स इन द ईस्ट। अब यहाँ पे राइज का फॉर्म बताना है। तो सन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है, फैक्ट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बट यहाँ पे देखना है सन, सन तो एक ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, राइजेस। तो यहाँ पे हो जाएगा सन राइजेस, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म विथ एस। तो सन राइजेस इन द ईस्ट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका होता है ना, कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। तो जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट के साथ डू या डज आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये V1 हम लोग यूज करेंगे, ये V5 मतलब एस या ES वाला जो वर्ब है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो जो सब्जेक्ट होगा और उसके बाद डू डज यूज करेंगे, उसके बाद नोट यूज करेंगे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड जो भी आएगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, हम लोग को इसको इन नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करके बनाने हैं। तो राम, राम है, तो राम तो किसी पर्सन का नेम है, तो बताइए उसका कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो आप ही बताते हैं कि जो नेम होते हैं, नेम के साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, मतलब एस और ES लगा हुआ फॉर्म यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राम। अब यहाँ पे नेगेटिव में हमें बनाने हैं, तो यहाँ पे डू या डज यूज करने हैं। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी अभी जिसमें हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे उसमें हम लोग डू यूज करेंगे, और जिसमें भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा रहे थे उसमें हम लोग डज यूज करेंगे ना, यानी आई वी यू डे के साथ डू यूज करेंगे, और ही सी इट नेम और किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम डज। अब डज के बाद हम लोग को नोट यूज करना है, तो नोट। अब यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो राइट का तो राइट ही हो जाएगा। तो राम डज नॉट राइट अ लेटर, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए हम लोग को एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी समझना होता है कि कैसे इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पहले वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे डू डज जो इसका वर्ब है वो यूज हुआ है, रूट वर्ब नहीं, जो उसका हेल्पिंग हो गया। अभी जो भी वर्ब आएगा उसको हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद रूट वर्ब ऑफ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे है, हम यहाँ पे पहले से ब्लैंक दे चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे अपने के अकॉर्डिंग कुछ देखते हैं। तो हम यहाँ पे रन का फॉर्म यूज करना है, ठीक है, रन का फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या आएगा आपको पता है, आई वी यू के साथ V1 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू रन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट फॉर्म यूज करना है, तो रन फास्ट, डू यू रन फास्ट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर के साथ समझ में आ गया होगा। इसका जो प्रैक्टिस है वो हम अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।